इसमें आंसर सजेस्ट हो रहा है सी। मैंने उसकी वर्किंग शो की है, वर्किंग देखिएगा, आंसर आ रहा है 1.5। अगर किसी को वर्किंग में प्रॉब्लम हो तो वर्किंग शेयर कर लें, आंसर सही है सी। चलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ मेजर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस हीट का अच्छा कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। स्पेसिफिक कैपेसिटी अगर कम हो तो इसका मतलब है इस चीज को गर्म करना आसान है, और अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि इस चीज को गर्म करना मुश्किल है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब जैसे वाटर है ना, वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या काफी ज्यादा है, इसका मतलब वाटर को गर्म करना मुश्किल है। तो लिखिएगा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सी, सी स्मॉल सी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सी, greater the value of C, smaller is, sorry, greater the value of C, better is the thermal conductivity, better is the thermal conductivity
and vice versa. Better is the thermal conductivity greater the value or smaller the value of C, sir? हाँ, सी की वैल्यू जितनी कम होगी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी. मैंने सेंटेंस रिपीट कर दिएगा क्या लिखा है. देखो मैं सेंटेंस रिपीट कर देता हूं ताकि कोई गलती ना हुई हो. सी की वैल्यू जितनी छोटी होती है उसका मतलब होता है कि वो सब्सटेंस हीट का उतना अच्छा कंडक्टर है. जैसे मेटल होते हैं ना, मेटल्स एकदम से गर्म होते हैं. जो मेटल्स होते हैं वो एकदम से हीट अप होते हैं, तो उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है. तो वो सेंटेंस रिपीट कर देता हूं. स्मॉलर द वैल्यू ऑफ सी, नहीं, हाँ, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ सी बेटर इज द थर्मल कंडक्टिविटी. देखो, C for water is equal to 4200 जूल पर केजी केल्विन. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. C for water is very high. इसका मतलब है कि water is not a good conductor. पानी ना तो तेजी से गर्म होता है और ना ही तेजी से ठंडा होता है. ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा. C for water is very large. नीचे लिखिएगा. So water is a poor thermal conductor.
मेटल्स में मेटल्स लो वैल्यू ऑफ सी गुड थर्मल कंडक्टर। मेटल्स में क्या होता है, सी की वैल्यू कम होती है। सी की वैल्यू जितनी कम होगी वो सब्सटेंस उतना अच्छा कंडक्टर होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दो, ये वाला क्वेश्चन करके दो। ये क्वेश्चन करें और आंसर बताइएगा। सर इसका पार्ट बी होगा। हाँ, बाकी लोगों का भी आंसर आ जाए तो देखें कि कुछ लोगों ने आंसर दिया है। अब इसमें देखो, कुछ लोगों ने सी बोला है, कुछ ने अच्छा बी बी बोला है। व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ पैराफिन राइज मोर क्विकली? अगर उसका टेम्परेचर तेज बढ़ रहा है तो उसका मतलब है कि पैराफिन हैज अ स्मॉलर हीट कैपेसिटी देन वाटर। पैराफिन हैज अ smaller heat capacity than water B. चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल सी, ये वाली हेडिंग डालिएगा। सर ये Sir, बोले। I was saying that in heat capacity and specific heat capacity, both are represented with a small c.
So how do we नहीं, differentiate between the two if मैंने only बताया C था is कि written? मैंने नोट्स में बड़ा क्लियरली लिखवाया था, हीट कैपेसिटी का सिंबल है कैपिटल सी। आप नोट्स देखेंगे ना, तो हीट कैपेसिटी का सिंबल है कैपिटल सी। डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल सी निकालने के दो तरीके हैं। एक कहलाता है कैलोरीमीटर मेथड, हम पहले उसको शुरू करें। हेडिंग डालिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल सी नंबर 1, कैलोरीमीटर मेथड, और उसमें ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी। अब ये जो आपने लिखा टोटल हीट लॉस्ट इज इक्वल टू टोटल हीट गेन, इसको कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। अब कैलोरीमीटर होता क्या है, देखो ये जो आपको अपरेटस नजर आ रहा है इसको कहते हैं कैलोरीमीटर। इसके अंदर हमने एक अपरेटस के अंदर इसमें हमने स्टेरर लगाया हुआ है और पानी शेक हो रहा है, और इसके अंदर हमने ऊपर दो इलेक्ट्रिकल हीटर वायर भी लगाई हुई है। अब जब आप इसको ऑन करेंगे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब फायदा क्या है इसका, इट्स बेसिकली टाइप ऑफ क्लोज कंटेनर। हीट इससे बाहर नहीं जा सकती, हीट इसके अंदर ही रहती है। तो ये अपरेटस बेसिकली कहलाता है कैलोरीमीटर मेथड। अब इसका प्रोसीजर क्या है, मैं आपको इसका प्रोसीजर शो करता हूं।
देखो ये कैलोरीमीटर कहलाता है, ठीक है। और आप क्या करो, इसमें आपने सपोज के सेलेक्ट कर लिया कॉपर, ठीक है, आपने इसमें कॉपर सेलेक्ट कर लिया और अब आप इसको कॉपर को गर्म करो और कॉपर का टेम्परेचर जो है, कॉपर का टेम्परेचर आप ले जाओ 122 तक, ठीक है। कॉपर को आपने गर्म कर दिया और इसमें आप उसको पानी में पुट कर दो, लुक यू पुट इट इन वाटर। तो अब कॉपर क्या करेगा कि वो हीट लॉस करेगा। जो कॉपर का ये ब्लॉक है, जो कॉपर का ब्लॉक है ये हीट लॉस करेगा और वाटर क्या करेगा, हीट गेन करेगा। कॉपर का कॉपर का जो ब्लॉक है वो हीट लूज करेगा और वाटर और कैलोरीमीटर हीट गेन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कॉपर का टेम्परेचर कम होता जाएगा और वाटर का जो टेम्परेचर है, आहिस्ता आहिस्ता वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और कॉपर का टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है कैलोरीमीटर का। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा। ये एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया था, इसी को मैं यूज करूंगा कैलोरीमीटर समझाने के लिए। आपने हेडिंग डालकर ये कॉपी किया था, इसके नीचे लिखिएगा कि this is called law of heat exchange. This is called law of heat exchange. फिर आप लिखिएगा कैलोरीमीटर, calorimeter is like an insulated box. Calorimeter is like an insulated box आप इसमें लिख दीजिएगा कि कैलोरीमीटर मैंने लिखवाया था कैलोरीमीटर इज लाइक एन इंसुलेटेड बॉक्स चलो अब ये वाली एग्जांपल आप स्क्रीन से कॉपी कर लो, साथ ही हम 5 मिनट का ब्रेक भी कर लेते हैं नमाज के लिए। आप लोग पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, जिसको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ ले और हम इसको फिर नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट ब्रेक विद इट।
देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि कैलोरी मीटर कैसे दिखता है और कैसे काम करता है। ये जो आपको अपरेटस दिख रहा है, इसको कहते हैं कैलोरी मीटर। हमारे पास एक मेटल बॉल है और उसका टेम्परेचर हमने 80 डिग्री तक पहुंचा दी है। कैलोरी मीटर इज लाइक अ बॉक्स, उसमें मैंने लैगिंग की हुई है और उसमें मैंने स्टेरर लगाया हुआ है, सी की वैल्यू निकालनी है और इसकी एक ओपनिंग है जो कि आपको यहाँ से आप इस बॉल को गर्म करके पानी में डाल दोगे। अच्छा, जब आप इस बॉल को पानी में डालोगे तो बॉल हीट लूज करेगी और पानी जो है वो हीट गेन करेगा। जब आप इस बॉल को यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, जब आप इस बॉल को यहाँ पुट करोगे यहाँ पर, तो बॉल हीट को क्या करेगी, जो बॉल है वो हीट को लूज करेगी और वाटर हीट को गेन करेगा। तो अब जो मेटल है, सपोज वो 80 डिग्री पर है, पानी को सपोज कर लो 20 डिग्री पर है। अब जो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर है, जहां अब बॉल का टेम्परेचर कम होता जाएगा और वाटर और कैलोरी मीटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जिस टेम्परेचर पे आकर इक्विलिब्रियम होगा वो मैंने रखा है 40 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कैलोरी मीटर। जैसे घरों में आइस बॉक्स होता है, थर्मोस होती है, वैक्यूम फ्लास्क जिसे कहते हैं, उनमें ना टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो इसके अंदर से हीट बाहर नहीं आती। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। लैगिंग का मतलब होता है वो जो कवर चढ़ा देते हैं ना कोई चीज प्लास्टिक वगैरह, जैसे घरों में भी होता है कि आपने कोई चीज कुक की है, उसको ठंडा होने से रोकना है तो उस पर कोई कपड़ा लपेट देते हैं। लैगिंग बेसिकली इंसुलेशन होती है। आप किसी चीज पे इंसुलेशन लगा दें, कोई लकड़ी, कोई पॉलीस्टाइरीन, फोम वगैरह, ताकि वो ठंडा अंदर से गर्म रहे और बाहर से उसमें हीट ट्रांसफर ना हो। लैगिंग इज टाइप एन इंसुलेशन। अच्छा, अब देखो, सपोज करो ये आपने अपरेटस बना लिया। अब आप लिखिएगा कि द बॉल इज इंसर्टेड इन द कैलोरी मीटर, द बॉल इज इंसर्टेड इन द कैलोरी मीटर, और फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाला डेटा कॉपी करिएगा। Sir, can you show the previous slide, please? एक मिनट। बस आप you can change. सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, शेयर कर दें किसी। Heat loss by metal ball delta Q1 is equal to delta Q2 plus delta Q3, ये वाली इक्वेशन कॉपी होगी। अब इसकी मैंने एक कैलकुलेशन डेवलप की है, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू MC थीटा, और ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। इसको क्या करेंगे,
देखो, अब हमने इसमें सारी वैल्यूज प्लग इन करनी है और जो लोग कैलकुलेशन कर सकें वो इस कैलकुलेशन को करके चेक करें। मैंने अपनी कैलकुलेशन पे आंसर यहाँ शेयर किया है, सब लोग इस कैलकुलेशन को चेक करें। दूसरा इलेक्ट्रिकल मेथड, और ये सी निकालने का दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका ज्यादा इफेक्टिव है। इलेक्ट्रिकल मेथड, मेथड टू फॉर डिटरमाइनिंग स्मॉल सी। देखिए, अब ये जो अपरेटस है इसको सब लोग देखिएगा। ये बेसिकली क्या है, एक तरह से हीटिंग अपरेटस है जिसको हम पावर देते हैं बाहर से। हम इलेक्ट्रिकल हीटर्स अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक केटल होती है,
हमारे घरों में इलेक्ट्रिक रूम हीटर होते हैं, तो हम ये हीटर की अपीयरेंस है। हम इसमें थर्मामीटर लगा देते हैं, साथ में स्टीरर लगाते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये पावर सोर्स है। उसके बाद ये वोल्ट मीटर है, ये वो बीकर है, ये वो कंटेनर है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि हमने हीटिंग ऑपरेटर्स मर्ज किया हुआ है। यहाँ पर ये एमीटर है, इसको देखें तो ये क्या है, रियोस्टेट है। तो अगर आप इस सर्किट को इस तरह देखें तो आपने एक हीटर लिया, उसको इमर्स कर दिया। यहाँ पर स्टेरर है, थर्मोमीटर है, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, वोल्ट, यहाँ पर पावर सोर्स स्विच और रियोस्टेट है। हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल। ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा। सर मुझे इसमें इस डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। लाइक पहले अभी एक स्लाइड में एक डायग्राम बनी हुई थी ना, पिक्चर, हम कैसे फिगर आउट करते हैं कि ये पैरेलल है या सीरी है? बिकॉज एक पास पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था, उसने कहा था कि इसका सिंबॉलिक सिंबॉलिक वो बनाना था डायग्राम, बट फिगर आउट नहीं हो रहा था कि वो पैरेलल है या सीरीज है। लेकिन वो तो नजर आता है ना, देखिए ना, ये सीरीज है, एमीटर सीरीज में लगा हुआ है क्योंकि रास्ता एक है, इट्स अ स्ट्रेट वायर। ये एमीटर है, ये सीरीज में लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर है, इसकी तार से देखें दो तारें निकल रही हैं, यहाँ से नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, तो ये पैरेलल है। अगर एक ही तार में कोई चीज लगी हो तो वो सीरीज है। अब आप वोल्ट मीटर को एक लम्हे के लिए गौर से देखें। वोल्ट मीटर अगर आप यहाँ से जोड़ें तो यहाँ से सिर्फ एक तार नहीं जा रही, यहाँ से दो तारें जा रही, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी। ऊपर वाले में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा और एम मीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। और सर एमीटर तो हमेशा बल्ब या फिलामेंट लैंप के ऑपोजिट होता है ना, वो तो नहीं है? नहीं नहीं, लाइक लाइक साइड पे। एम मीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है।
चलो अब देखो, इसका तरीका बड़ा सिंपल है। जब आप हीटर ऑन कर दोगे तो इस ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा। आप टेम्परेचर नोट कर लो, इस स्टॉप क्लॉक के थ्रू टाइम नोट कर लो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई मरतबा पेपर में आ चुका है। हीट लॉस बाय हीटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय ऑयल। पीटी इज इक्वल टू एम सी थीटा, वी आई टी इज इक्वल टू एम सी थीटा। फिर उसमें आप क्या करो, सी को सब्जेक्ट बना लो। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। वोल्टेज वोल्ट मीटर से आएगा, करंट एम मीटर से, टाइम स्टॉप क्लॉक से, थीटा थर्मोमीटर से, और मास आएगा पेन बैलेंस से। अब ये रख लो कि कौन कौन सी चीजें कहां से आप लाओगे।
इसने 500 दे देगा। देखो अब ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एक ब्लॉक ऑफ मेटल है, अगर आप इसके अंदर एक छोटा सा ड्रिल करके इसमें हीटर रख दें तो सॉलिड्स को भी कवर कर सकते हैं। सॉलिड्स में क्या करते हैं, ड्रिल कर देते हैं और ड्रिल करके ना उसमें हीटर लगा देते हैं और सॉलिड को किसी चीज पे सस्पेंड करके स्टैंड पे लगा देते हैं। तो सॉलिड में भी यही तरीका है, बस ये है कि आप सॉलिड में डायरेक्ट तो नहीं हीटर को ले जा सकते, तो सॉलिड में आप उसको ड्रिल कर देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का मेजर सोर्सेज ऑफ एरर क्या है, हीट लॉस टू सराउंडिंग, उससे टाइम बढ़ता है और सी की वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड हो जाती है। जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा ये वाला और ये वाला, इसमें ज्यादा हीट लॉस होती, हीट लॉस टू सराउंडिंग होती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको जरा स्क्रीन पे देखो और सॉल्व करके दो। बताओ जिन लोगों ने सॉल्व किया है, a 2 kg mass of copper is heated for 40 seconds by a heater that produces 100 joule per second. The specific capacity of copper is this. What is the rise in temperature? Pt is equal to mc theta. मैंने सारी वैल्यूज को टैग लगाया है और मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है। ठीक है, अब उसके बाद अब इसका आंसर हो गया 5 केल्विन। अब आप आ जाओ, हेडिंग डालो चेंज ऑफ स्टेट और फेज, ये वाली हेडिंग डाल दो।
देखो जैसे मेल्टिंग और फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। अब ये जो आपने लिस्ट कॉपी की है, इन सबको कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो कॉन्सेप्ट बनाओ, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं तो इसको कहते हैं मेल्टिंग। जब लिक्विड को गैस बनाते हैं तो इसको कहते हैं मेल्ट, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अगर हम गैस से लिक्विड बनाए तो कंडेंसेशन है, लिक्विड से सॉलिड बनाए तो फ्रीजिंग है। तो बेसिकली इस तरह आप स्टेट बदलते हैं। सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन बेसिकली सॉलिड टू गैस, अगर आप डायरेक्ट चले जाएं तो उसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये एक समरी है, इसको कॉपी कर लें ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट एक ही में कवर हो जाएंगे। है तो ये आसान टॉपिक, क्लास 9-10 का टॉपिक है, लेकिन इसको कवर कर लें इस तरह, ये कॉपी कर लीजिएगा।
ड्यूरिंग चेंज ऑफ अ स्टेट टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ये मेरा आज का अगला कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब किसी सब्सटेंस की स्टेट बदलती है तो उसका टेम्परेचर लॉक हो जाता है, उस वक्त टेम्परेचर नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि असल में टेम्परेचर आ रहा होता है मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। जब हम स्टेट बदलते हैं तो उस वक्त हीट ट्रांसफर क्या करती है, जो हीट आ रही होती है वो मॉलिक्यूलर सेपरेशन को बदलती है, वो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदलती। सो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सर पहले वाली स्लाइड कॉपी नहीं करनी थी? वो तो कॉपी हो चुकी है। नहीं, उसके बाद एक एक्सटेंसिव वो एक्सप्लेनेशन। चाहिए नहीं, वो चीज नहीं चाहिए, उसको कॉपी नहीं करना है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ अ स्टेट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ये कॉपी करिएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दीजिएगा। हाँ कह सकते हैं, असल में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का लफ्ज बोल सकते हैं, इवन दो कि वो ओ लेवल के सिलेबस में नहीं बोला जाता ज्यादातर, बट दिस इज राइट टू से इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मॉलिक्यूलर एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। चलें, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर नहीं बदलता, क्योंकि जो हीट आप दे रहे होते हैं वो मॉलिक्यूलर सेपरेशन बदलती है और वो काइनेटिक एनर्जी को टच नहीं करती। चूंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती इसलिए टेम्परेचर नहीं बदलता। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें, फिर आज का काम यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
प्रेशराइज कर देगा।